यहाँ हमने अगर फॉर लूप को ज्यादा फैंसी रूप में लिखना है, एक सेकंड रुको, इसका एक कोड लिखा होगा मैंने, एक सेकंड रुको। हाँ, सर फैंसी छोड़ो, आसान बताओ हम। आसान तो ये दे ही दिया मैंने, इसके अलावा और क्या आसान करोगे? इससे आसान नहीं हो सकता जो मैंने बनाई है सर ना। जैसे पाइथन में तो ब्रैकेट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन सब ब्रैकेट में लगता है। वो पाइथन है ना इस भाई, ये बैश है। अब यहाँ पर बैश में इंक्रीमेंट मैंने ब्रैकेट में तो लगाया, ये देखो। ये तो कमेंट है। कमेंट है ना, तो मैंने इंक्रीमेंट यहाँ पर ब्रैकेट पे तो लगाया है, कमेंट को ही तो दिखा रहा हूं तुम्हें। ये फॉर आई से स्टार्ट, लेके, मेरी बात ये सुनिए, मैं कह एंड, रहा हूँ फॉर के ये बाद इंक्रीमेंट। आई से जितनी कंडीशन होती है सारी चीजें एक ही ब्रैकेट में आती हैं, ये पूछ रहा था मैं। हाँ, ये देखो ना, इधर देख, एक ही ब्रैकेट में आ रही है तीनों चीजें, स्टार्ट, एंड और इंक्रीमेंट। स्टार्ट, एंड और इंक्रीमेंट, यही कह रहा हूं मैं। ठीक है सर, सिंटेक्स बदला हुआ है मतलब बस। हाँ बस सिंटेक्स, देखो सारी गेम सिंटेक्स की होती है। आप सी को देखोगे, सी का सिंटेक्स, अगर अगर देखो, मैं तुम्हें अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेस पर दिखाऊं, ये देखो, फॉर लूप इन पाइथन। अब देखो सिंटेक्स क्या यूज होता है, ये सिंटेक्स यूज हो रहा हम्म। है ना। अगर मैं इसे सी में लगाऊं, सिंटेक्स का, सी का सिंटेक्स देख लीजिए, ये देखो, ऐसे ही तो कह रहा हूँ मैं। है ना। ये सी का सिंटेक्स है, जैसे तुम कह रहे हो पाइथन का नहीं, पाइथन बहुत सिंपल लैंग्वेज है। और अगर जावा का देखना है, ये देखिए, जावा में भी लूप चलती है। अब जावा में कैसे चलती है, ये देखो, जैसे तुम कह रहे हो, ठीक है, कि ब्रैकेट के अंदर सब कुछ लिख रहा है। और अगर मैं बैश का देखूं, ये देखिए, ये बैश का है, ये मैंने अभी आपको करवाया। बैश का किसी से मिलता जुलता है, ध्यान से देखो। सर पाइथन से ही मिल रहा है बैश का। हाँ, पाइथन से मिल रहा है बैश का, ये देखो। अब सबसे पहले पाइथन का देखो, ये सी है, ये देखो पाइथन, ये भी सी है, सॉरी। ये रहा पाइथन। पाइथन की थोड़े से डू और डन नहीं यूज हो रहा है इसमें, देखो, इसमें इफ, वो इफ अलग चीज है। पाइथन ने इसे रेंज में यूज किया है। अब पाइथन नॉर्मल लूप देखो पहले, लो नॉर्मल, ये है नॉर्मल, उससे भी नॉर्मल देखने की लो, उससे भी नॉर्मल देखनी है। सबसे नॉर्मल ये रेंज, ये लीजिए, रेंज 3, मतलब 1 2 3 आ जाएगा प्रिंट, 0 1 2 आएगा। इसी प्रकार आप बैश में जाते हो, मुझे लगता है आधे लोगों को समझ नहीं आएगी ये चीजें। देखो बैश के समझ अलग अब अलग तो आ कोड, रही है कह रहा है। ये देखो बैश के अलग अलग कोड है, लेकिन इसमें एक कॉमन चीज है, देखो डू और डन में यूज हो रहा है। चलो मैं एक और फाइल दिखाता हूँ, रुको। अरे वहाँ इफ एल्स लगा रखा है या डूडन कर रखा है, वही तो कह रहे हाँ, हो। नहीं, इफ कंडीशन अलग होती है। इफ स्टेटमेंट कंडीशन होती है कि जब हमने कोई
स्टेटमेंट कंडीशन देनी होती है। एक तो लूप नॉर्मल चला दी, मैंने कहा कि रेंज है 10 तक, तो लूप चलेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? तो यस सर। वहीं पर लूप रुक जाएगी। लेकिन जब मैं इफ कंडीशन लगा देता हूं, मैं इफ ब्रेक दी लूप, कि मैं लूप को ब्रेक करना चाहता हूं जब 5 आए, तो 5 में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मैंने इफ कंडीशन लगा दी। अगर मैं इफ कंडीशन नहीं लगाऊंगा तो रेंज मैंने क्या रखी थी 10 तक, 0 से 10 तक वो कंटिन्यूसली चलेगा। ठीक है। ठीक है, समझ आया? एक सेकेंड रुको। अविनाश समझ में आया भाई? अविनाश को समझ आ गया होगा। इसने पाइथन पढ़ा है ना सर, इसलिए। ओहो, फिर तो पक्का समझ आ गया होगा। एनाकोंडा पढ़ा दो सर। एनाकोंडा पढ़ा दूं? सर पैसे एनाकोंडा भी एक्स्ट्रा है लेंगे। भाई, एनाकोंडा भी है हाँ फ्रेमवर्क। हाँ पता है, मैं कुछ दूसरा सोच गया था। गलत आदमी। सर पैसे पैसे ले दे के कुछ हमारा भी कर दो सर। लैंग्वेज कोई पढ़ा। क्या कर दूं? थोड़े पैसे ले दे के हमारे। लेके मानेगा सर ये। क्या? क्या करने थे? क्या हो गया? सर स्क्रीन शेयर से क्यों हटा दिया आपने? स्क्रीन शेयर से मैं अभी लगाता हूँ, रुक जा। अकेले अकेले पढ़ोगे क्या? अकेले अकेले पढ़ूंगा। रुक जाओ। अविनाश, अविनाश, अरे तुम्हें पाइथन आती है? तुम्हें बताया नहीं मुझे। सर अब जावा भी पढ़ रहा है, ये जावा भी पढ़ पाइथन के बाद जावा पढ़ रहा है? रहा है। हाँ, बोल रहा था मैं कर। अब देखो, एक मेरे पास और फाइल है, फोर लूप वाली है। अब मैं इसे देखता हूँ, विम, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुको ना।
हेलो, अब देखो ये भी एक लूप का एक तरीका है। यही तो कह रहा था मैं। हाँ, तो मैंने लिया है ना तुम्हारे उसी तरीके से, पहले बेसिक तो सिखाने देता। ये देखिए, यहां पर इनिशियलाइजर आई इज इक्वल टू 1, स्टेप इंक्रीमेंट प्लस प्लस आ देखा 5 है, वेलकम 1 टाइम। ठीक है, इसमें देखो रिवर्स लूप, वहां पर 1 आई है और जाएगा कहां तक, ये ध्यान से देखिए, ये आई 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन 5 तक रहेगा, और यहां 5 से स्टार्ट होगा, ग्रेटर देन 0 तक रहेगा, और यहां पर आपको ये लिख दिया। ठीक है, ये दूसरा तरीका है बैश स्क्रिप्ट लिखने का। सर ये समझ में नहीं आया, ये जो पाइप से अरे यहां पर मैंने देखो ध्यान से, ऊपर ऊपर देखो क्या है, इनिशियलाइजर, कंडीशन, कंडीशन दे दी, स्टेप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मैंने कहा जब तक ये इंक्रीमेंट होता रहे, जब तक वह 5 को अचीव ना कर ले। ठीक है। आई लेस देन 5 नहीं रहते तब तक चलता रहे, लेस देन 5 रहते तब तक चलता रहे, और हर बार इंक्रीमेंट हो, हर बार एक चीज बढ़े, प्लस प्लस इंक्रीमेंट दे दिया मैंने। वेलकम टू, पहले मैं इसे रन करके देखता हूं, फिर इसे समझाता हूं क्या लिखा है। ठीक है, ठीक है। पहले आप आउटपुट देखिए क्या है इसका। अरे मैंने सेव क्यों कर दिया, सेव मैं कुछ चेंज तो नहीं किया, एक सेकंड। हाँ कुछ चेंज नहीं किया, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये व्हाइट कलर में नजर आ रही है और ये ग्रीन कलर में नजर आ रही है, कारण कौन बताएगा मुझे इसका? सर अविनाश सर बताए। ये एग्जीक्यूटेबल बन गई है फाइल। ये एग्जीक्यूटेबल नहीं बनी, ये कौन सी एग्जीक्यूटेबल बनी, ये वाली या ये वाली? सर एक बार ये 1 मिनट रुकिए। अविनाश से पूछो सर, आ गया। बता अविनाश। अविनाश, तो अभी आया हूँ। अरे मैंने सुना तुम्हें पाइथन आती है। तो सब लैंग्वेज आती है सर, सब पाइथन, लैंग्वेज आती है। सी सर प्लस, एक चीज जावा। तो बताइए, सबसे पहले तो मेरा एक और सवाल है। हाँ बोलो। सर इसका एक्सटेंशन .py क्यों नहीं है, .sh क्यों है इस फाइल का extension? बिकॉज हम पाइथन नहीं बैश लिख रहे हैं। बैश की एक्सटेंशन क्या होती है? एसएच होती है। ये देखो, अगर तुम ये जानना चाहोगे बैश एक्सटेंशन, क्या है एक्सटेंशन? ऑफिशियल एक्सटेंशन। हाँ, एसएच बैश की आपकी एक्सटेंशन होती है, पीवाई पाइथन की एक्सटेंशन होती है। अच्छा अच्छा। अभी हम पाइथन ही सीख रहे हैं, इसलिए एक्सटेंशन एसएच है। देखो लूप एसएच, ठीक है ना। फिर इंक्रीमेंट दे दिया उसने, उसने लूप को एग्जीक्यूटर बनाया, जो मैं करता हूं, फिर वो रन करता है। राइट, तो लूप की एसएच एक्सटेंशन इसलिए क्योंकि हम बैच लिख रहे हैं। अब देखो, तुमने इस फाइल को ध्यान नहीं दिया, तुमने इस फाइल को अगर ध्यान से देखा होता, स्टार्ट कहां से हो रही है? ये मस्ट है, ये लिखना है। ये जो तुम्हें कमेंट है, ये कमेंट नहीं है, ये बैच की स्टार्टिंग है। ये कमेंट है, कमेंट कर रहे हो या कमेंट? ये कमेंट है, ये तो बैच की स्टार्टिंग लाइन है। बैच सर स्क्रिप्ट हैश में तो हमेशा सारे यहां से कमेंट स्टार्ट होते होती है। हैं। हैश से तो बैच सारे कमेंट होते हैं। क्या हो रहा है? हाँ, हैश टैग से सारे कमेंट होते हैं, लेकिन अगर मैं बैश की स्टार्टिंग कोड लिखूं कि बैश स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कहां से होती है, देखो कल मैंने समझाया था, बैश स्टार्ट, बैश रुको यार,
कोई आया? पीटी क्या कह रहे हो? यार स्पेलिंग तो नहीं बोल रहे, स्पेलिंग अच्छा अच्छा, स्टार्टिंग देखो, ये क्या लिखा है? ओके। तो बैच स्क्रिप्ट हमेशा यहां से स्टार्ट होते है, इसको बाद याद रख लेना। बाकी कमेंट है लेकिन स्क्रिप्ट स्टार्टिंग वहीं से होगी। ये देखो, बैच की कोई भी स्टार्टिंग, मैंने पूछा ना स्टार्टिंग कहां से लिखना है, ये देखो बैच करो। इससे पहले नैनो में गया, अब देखो इसने बैच स्क्रिप्ट स्टार्ट कहां से करी है। ये तो अरे भाई चलाई कहां से है, स्टार्ट कहां से की है, लिखा कहां है? लिखना बताया ही नहीं, लिखना ऊपर ही बताया है। ये देखो बैश यहां से स्टार्ट होते हैं हमेशा। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, मुझे लगता है। एक सेकंड, कौन है ये? यश। ओपन कर देता हूँ यार, बार बार भूल जाता हूँ मैं किसी को एक्सेप्ट करना नहीं करना। ओपन कर देता हूँ, अब सभी आ जाएगा अपने आप, राइट? तो मैं कहां पर था, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कैसे इसे रिवर्स कैसे करना है। और अब देखो, पहले इसका आउटपुट देखते हैं, लेकिन आउटपुट देखने से पहले मुझे बताइए मुझे क्या करना है। ls कमांड चलाने के बाद अगली कमांड मेरी क्या होनी चाहिए इस फाइल को चलाने के लिए। ये व्हाइट कलर में क्यों शो हो रही है, इसका रीजन कौन बताएगा मुझे? अविनाश, गौरव, कंबर? कोई सर तो मैं बोलो। तो 2 क्लास से आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। सर ये फाइल है। भाई व्हाइट कलर में क्यों है? नीचे भी तो फाइल है, वो ग्रीन कलर में क्यों है? दोनों ही तो फाइल है। दोनों फाइल है सर। हाँ, फिर वो ग्रीन और व्हाइट कलर में क्यों है? कि उसका कलर चेंज है ना सर। क्यों चेंज है भाई, क्यों चेंज है? कलर चेंज मुझे भी दिख रहा है। अभी सर अभी ज्वाइन किया, समझ में नहीं आया। सर हाईलाइट किया हुआ है शायद, ऐसे ही वो। नहीं भाई, जो ग्रीन कलर का है सर उसका ये मतलब फाइल, से। सर ये फाइल दोनों अलग अलग है, सेम है? भाई दोनों SSH है, दोनों का एक्सटेंशन सेम नहीं है, फाइल तो सेम है दोनों। सेम है, लेकिन ये फाइल ऊपर वाली अलग है ना और नीचे वाली अलग है। हाँ, मैं दो बता अलग दूं अलग फाइल है। का नाम सर। फॉर लूप pxps का नाम फॉर लूप ऐसे। सर मैं हाँ हाँ बताता हूँ हाँ सर। हाँ सर उसमें जी, कुछ नहीं है, इसमें व्हाइट एम्प्टी वाला फाइल, नॉर्मल फाइल है। एम्प्टी फाइल है सर। चुप रहे, वो सही बोल रहा है पहले। ये नॉर्मल फाइल है, डेट मीन्स इसके पास एग्जीक्यूट का राइट नहीं है। वही तो बोल रहा हूँ सर मैं। ये देखो, शुरू में ls मैं भी तो यही स्पेस, कह रहा था कि आपने नीचे वाली को एग्जीक्यूटेबल बना दिया। हाँ भाई बाकियों को भी तो बोलने देना। यहां देखिए, इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, और जो ग्रीन कलर की है इसके पास एग्जीक्यूट की परमिशन है। तो एग्जीक्यूट की परमिशन देने के लिए कौन सी कमांड होती है? ch मोड वाली। हाँ, ch मोड। प्लस एक्स। आगे क्या होगा? प्लस एक्स। प्लस एक्स। लीजिए, अब ls कमांड चला के देखते अब हैं। ls करेंगे तो दोनों ग्रीन आएंगे। अब इसे रन करके देखते हैं, बैश। ये देखिए 1 2 3 4 5 हर इज फाइल इक्वल को टू हर 5। बार ही एग्जीक्यूटेबल बनाना पड़ेगा? नहीं, एक बार बनाना है, हर बार क्यों बनाना है? अब एक बार जो बन गई एग्जीक्यूटेबल फाइल।
सर एक क्वेश्चन था, मेरी एक प्रॉब्लम आ रही है मेरे प्रोजेक्ट में। हाँ सर तो उस पे वर्चुअल मशीन पे दो सेम ऑपरेटिंग सिस्टम एक टाइम में चलने में कुछ प्रॉब्लम करते हैं क्या? जैसे कि समझा नहीं। मतलब जैसे मान लो मैंने एक सेंटोस का क्लाइंट और एक सर्वर बना रखा है वर्चुअल मशीन तो प्रॉब्लम नहीं हो करेगा। क्या रहा है, मेरी बात तो सुनो, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मैं जब क्लाइंट खोल रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद सर्वर बंद हो जा रहा है, और सर्वर खोले हुए सर्वर पे काम कर रहा हूँ तो क्लाइंट बंद हो जा रहा है। मतलब थोड़ी देर बाद जैसे अपने आप साइन आउट हो जाता है, सर हाँ तो वही तो जहाँ मतलब शट ये तो डाउन हो जाता है। दो अलग नहीं, अलग शट कंडीशन। डाउन नहीं हो रहा, मैं बताता हूँ, एक ब्लैक स्क्रीन आने लगती है बस। ब्लैक स्क्रीन ऐसे आने लग जाती है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। रुकिए। अब ये बंद होगा तब इसमें ब्लैक स्क्रीन आती है। वो लिंक्स का स्क्रीन टाइम है, ऑफ कर देना उसका बस। कहाँ से होगा वो, ये बताओ। ढूंढना मैंने तुम्हें दे दिया, चांस दे दिया, कहाँ क्या करना है, स्क्रीन टाइम ऑफ कर देना बस। अब ढूंढो कैसे होना है। लेकिन सर वो दोबारा कितने क्लिक करो उस पर वो खुलती ही नहीं है फिर। हाँ उसे क्लिक मत किया कर। जैसे फुल स्क्रीन है ना, हाँ फुल स्क्रीन है, इसे शॉर्ट स्क्रीन कर देगा तो आ जाएगा करेगा। वो ब्लैक से उसका लॉगिंग पेज आ जाएगा बस, करके लेकिन मैं देखना तो रखता ही शॉर्ट स्क्रीन। है। शॉर्ट स्क्रीन है मेरी तो फुल तो कर लेना, अगर शॉर्ट स्क्रीन है तो फुल कर लेना, तो चेंज कर देना स्क्रीन को, बस आ जाएगा तुम। और इसका स्क्रीन टाइम ऑफ कर देना तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 1 2 3 4 5 5 4 1 2। अब इस स्क्रिप्ट को देखो हमने क्या लिखा था। यही लिखा था। कब तक हो जाए, जब इक्वल टू 5 ना हो जाए, आई लेस देन या इक्वल टू 5 ना हो जाए, तो प्लस करते रहना, एक एक इंक्रीमेंट करते रहना। वेलकम टू 1 2 3 4 5। 5 उसकी कंडीशन मैच कर गई, वही रुक गया। यहाँ रिवर्स है आपके 5 से स्टार्ट होना 0 तक, तो रिवर्स चलेगा ये। ठीक है, तो ये रिवर्स लूप चला। अब मैंने इसे रन किया, बाहर आया। सर बस आप लूप ही चलाना बताएंगे या ऑटोमेट करना भी बताएंगे इसको? भाई पहले तो सिंटैक्स लिखने पड़ेंगे, फिर उसके प्रोग्राम कौन सा लिखना है वो लिखना सर पड़ेगा। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आगे भी पढ़ाएंगे या सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे? नहीं नहीं, आगे पढ़ाऊंगा ना। अभी लूप पहली लूप हुई है, वाइल लूप तो अभी चलनी है। ये तो लूप्स हैं, ये तो हमें पता है कि रिपीटेशन होगा। मैं पूछ रहा हूँ इस मतलब इसको कैसे ऑटोमेट करते हैं टास्क इसके लिनक्स देखो सर्वर की, ये भी बताएंगे? ऐसा देखता हूँ मैं, एक आधा अगर हुआ तो दे दूंगा, दिखा दूंगा। सर एक दो दिखा दे। हाँ पहले समझ तो लो, फिर ही तो है। अब समझने में कितने लोगों को समझ आता है ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक। अब आते हैं वाइल लूप की तरफ। इतना समझ आएगा, पहले मुझे ये बताओ, फोर लूप समझ आई? हाँ सर आ गई। बाकियों को समझ आई? नजफ को तो आ गई कह रहा है। देखो ये चीजें आपको इन लिनक्स नहीं, इन बैश, दिस इज अ बैश स्क्रिप्टिंग। बैश सिर्फ लिनक्स में ही होती है और चीजों में भी काम करती है? कहीं भी चला दो, कहीं भी चला सकते हो, विंडो में भी चला सकते हो बैश को। सर विंडो के लेकिन टास्क भी बैश, ऑटोमेट होते हैं बैश से? अरे नहीं, बैश इंस्टॉल कर सकते भाई। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, मैं स्क्रिप्ट का मतलब एक समझाता हूँ। लैंग्वेज हो गई, एक काइंड ऑफ लैंग्वेज हो गई। आप देखो तुम्हारी कुछ जॉब्स है, एग्जांपल के तौर पर जॉब है कि मैंने तुम्हें कहा हुआ है कि भाई तुम सबसे पहले सुबह आओगे, सिस्टम को पिंग करोगे कि कम्युनिकेट हो रहे हैं सारे सिस्टम, ठीक है। उसके बाद तुम 3 बजे शाम को अपने सिस्टम का अपडेट चेक करोगे, कोई अपडेट तो नहीं आया हुआ, राइट। और ये शाम को 6 बजे बैकअप लेकर जाओगे, ठीक है।
अब तुम इसके एक बैच स्क्रिप्ट बना दो, टाइमिंग दे दो कि इतने टाइम पर ये जॉब चलेगी, इतने बार, वो एक स्क्रिप्ट बनाकर रख सकते हो। ऐसे कौन जॉब में भी ये काम हो जाता है, लेकिन आप इसे एक स्क्रिप्ट बनाकर रख सकते हो। एक फाइल को रन करो, वो सुबह रन कर दो, सुबह सबसे पहले पिंग करेगा, 4 बजे वो ऑटोमेटिक 4 बजे वो ऑटोमेटिक अपडेट चेक करेगा और 6 बजे वो बैकअप ले लेगा अपने आप। स्क्रिप्ट का काम होता है दूसरे प्रोग्राम को कंट्रोल करना, अपने अकॉर्डिंग चलाना। डिफाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हो, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करेगा वो स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट हमारे काम को आसान बनाती है। स्क्रिप्ट से हम अपने काम को ऑटोमेशन में डाल सकते हैं स्क्रिप्ट बनाकर। मैं भी जब मैं सर इससे ईमेल सेंड कर सकते हैं क्या? आप स्क्रिप्ट के साथ कर सकते हो ये चीजें, लेकिन फिर उसके साथ आपको लिंक कनेक्टेड करने पड़ेंगे। ओके सर। क्या होता था, मुझे रोज जब मैं ऑफिस जाना होता था ना, मुझे रोज 127 सर्वरों को पिंग करना होता था। इसके साथ साथ मुझे जितने भी मेरे नेटवर्क डिवाइसेस है, स्विच है, सर्वर है, राउटर है, फायरवॉल है, सबको पिंग करना होता था। तो मुझे बार बार पिंग की कमांड चलानी। मैंने क्या किया, मैंने उस समय पावर शेल का इस्तेमाल किया। मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई पावर शेल में। अब मैं उस स्क्रिप्ट को रन करता था तो सारे सिस्टमों को पिंग कर कर मुझे एक पेज दे देते थे, ओके 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 ओके। यहाँ पिंग नहीं होता था, वहां वो क्या आता है, फॉल्स आ जाता था, वहां ग्रीन रेड कलर का आ जाता था। राइट, मेरे पास वो भी स्क्रिप्ट। सर व्यूअर पर खुल जाएगा। सर आपको एक मेल आई होगी, अपने मोबाइल में चेक करो। चलिए ये देखिए, तुमने मेल करी है मुझे।
रिक्वेस्ट आती है ना वो, अरे क्योंकि इधर आपने शेयर रिक्वेस्ट कर किया रहे हैं था। आप, इसकी मेल आई हो। हाँ हाँ वो रिक्वेस्ट, वो मेरे पास ये जेटकिंग की आईडी नहीं खुली। चैटिंग में नहीं, आपकी गणेश भारद्वाज वाली में आई होगी रिक्वेस्ट। दिनेश भारद्वाज में कुछ आया नहीं अभी। चलो बाद में देख लेंगे, छोड़ दो उसे, इधर आ जाओ पहले। तो अब ये लूप देखो, ये आता था ना कंबर, ऐसे आता है, हाँ सर यही हो जाता है। यही हो जाता है ना, करते रहो क्लिक, कुछ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना कुछ भी। हाँ सर यही अब देखो इसे छोटा करूंगा, आ गया। अबे यार इतने दिन से इसी पे लगा हुआ हूँ। तो सर वहीं ठीक से है, खुल जाता है ना, यहाँ पे टर्मिनल होता है या फिर सब चला जाता है इसका? नहीं वहीं से खुलता है, स्लीप वहीं से मोड है क्या खुलता है। इसका? स्लीप मोड है क्या ये इसका? स्लीप मोड में चला जाता है, स्लीप मोड है, हाँ स्लीप मोड है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम वाइल लूप की तरफ बढ़ते हैं। वाइल लूप के बारे में समझते हैं। 3 तरह के लूप होती है। आप देखिए, अब हम यहां आते हैं और इसे कहते हैं कौन सी लूप? वाइल लूप, WHILE, वाइल लूप इन बैश। देखो, इन बैश अ while loop repeatedly executing block code as long the specific condition is equivalent is a true। जब तक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू ना हो जाए। देखो यहां पर अभी अभी देखो, सबसे पहले क्या था फॉर लूप में, मैंने कहा 1 to 5 लेके जाता है। यहां पर कह रहा है रिपीटली एग्जीक्यूशन होता रहेगा जब तक आपकी स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। ये देखो, वाइल को लिखने का तरीका वही होता है, वाइल फिर उसकी कंडीशन लिखो, देन डू और डन में सेव कर दो। ये देखिए यहां उसने लिखा काउंट 1, ये उसकी कंडीशन है, काउंट 1 लिखा है ना उसने, काउंट 1। अब उसे वाइल के अंदर कंडीशन कि वो लेस देन 5 रहे, लेस देन और इक्वल टू, हमने एलई लिखा, हाइफन एलई मींस लेस देन, ठीक है 5, और उसका डू काउंट इन, अब 1 2 3 इंक्रीमेंट काउंट होता जाए। तो इसी प्रकार जब तक 5 उसकी कंडीशन ट्रू मैच नहीं करेगी तब तक वो चलता रहेगा। अब देखो इसके बाद और देखते हैं, ये भी एक तरह का वाइल लूप है, पर इफ इज कंडीशन आगे रीड आर लाइन, ठीक है ना। तो यहां पर नीचे लिखा हुआ है किस पर्पस के लिए किसका यूज होना सब। अभी हम सिर्फ वाइल लूप के बारे, जहां इन्फिनिटी लूप जो चलती रहती है। चलिए अभी एक बार हम कोड लिखा हुआ है उसे देखते हैं। कोड कहां रखा हुआ है, रुको, आप पहले मुझे ये बताओ, अभी तक हमने जो पढ़ा है कुछ समझ आया? या मैं ऐसे ही, आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, जैसे चलता है चलने दो? सर ऐसा ही पहले कुछ बताओ। लगा। नहीं आ रहा सर, समझ में नहीं आ रहा है। पीयूष को नहीं आ रहा, सेकंड ऑप्शन, गौरव भी यही कह रहा है। बाकी मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे इतनी मेहनत करने का फायदा क्या होगा? अरे सर समझ में आ रहा है सर, 100% आ रहा है समझ। अच्छा क्या समझ आया बता तू मुझे जरा। सर पता नहीं क्यों सच में समझ में नहीं आ रहा। सर हाँ मुझे दरअसल पता है। जो आप समझा रहे हैं लूप वगैरह, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें जो आप कोडिंग और ये सब स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं ना, ये तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या है भाई ये क्या तो है। स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी ना। सर अभी जब आता ही नहीं तो होगा क्या सर, स्क्रिप्ट तो आपके समझ में आया। अविनाश को तो पूरा आया हुआ है।
अविनाश भाई बताओ तो यार क्या समझ में आया, एक बार पढ़ा देते। हेलो भाई हेलो। अविनाश तो पढ़ा देगा। हेलो सर हेलो। आवाज आ रही है हाँ सर? हाँ सर हाँ, आ बीच रही है, बीच में बोलो। मेट्रो स्टेशन चले जाता है कटोरा लेके। सर इसकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, एक गौरव सेकंड, भगत। ऑफिस में फोन आ रहा है, रुको 1 मिनट रुको, ऑफिस से फोन आ रहा गौरव भाई कहाँ गए हो भाई? है, 1 मिनट रुको। साथ भाई भेस बदल के आ गए। डाउट क्लियर नहीं कर रहे यार। साथ भाई इतने प्यार से डाउट पूछ रहे हैं, सर प्लीज टेल। टेल मी। गौरव भाई कहाँ दे रहे हो आजकल? भाई आवाज नहीं आ रही भाई, गौरव मत कर भाई, गौरव मत कर गौरव। आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही। हेलो सर हेलो। कामबार गाने पहले मुझे ये बताओ, ये वीडियो किसने चलाई थी? अभी वीडियो चल रही थी ना? हेलो सर हेलो। हाँ, वीडियो वीडियो चल रही थी सर, वीडियो यूट्यूब चल। किसने चलाई थी? सर ये कुछ था सर, यूनिक गेम प्ले का आईडी था। क्या है ये पीयूष, तू सुधर जा, मेरे ख्याल से मैं तुम्हें पीट दूंगा। सर ये गलत बात है, घर पे आ जाओ सर मेरे। हाँ, मैं तुम्हें सीरियसली पीट दूंगा। सर मैं घर वालों के साथ बैठा हूँ, ये ऐसा काम मैंने आज तक नहीं किया सर। तो तुम्हारे अलावा कौन करेगा ये? सर ये ऐसा मत बोलो, बहुत बच्चे हैं इसमें क्लास में। एक नाम बता। मैं क्यों सर ऐसे के रैंडम किसी का थोड़ी नाम लूंगा, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना मैं बता रहा हूँ। सर बस यही है, करना नहीं देगा। सर विकास 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 नहीं कर सकता। देखो, विकास हो गया, गौरव हो गया, और मैं हो नजब गया, हो गया, मैं हो गया, अविनाश हो गया, मेरे को ये तो नहीं कर आता सकते। है। सर मैं शिवा कंबर बोला तो दिया मैंने। तुम सबके दायरे में हो भाई। ये सर ऐसी बात नहीं रीना है। हो गई, ये कभी नहीं कर सकते ना, रीना कर सकती है। मैं बता देता हूँ जो जो बच्चे कौन नहीं कर सकता, मैं बता देता हूँ। विकास पांडे नहीं कर सकता, गंबर राजा नहीं कर सकता, अविनाश नहीं कर सकता। उसके अलावा अविनाश के अलावा कौन है? रीना नहीं कर सकती, नजब नहीं कर सकता, गीतम भी नहीं कर सकती, शुभांकर भी नहीं कर सकता। सर ये कर शुभम का देता मैं है शुभम शुभंकर का मैं कह हैकर नहीं है, सकता। शुभंकर कर देता है सर। यश नहीं कर सकता, ये मुझे पता है। ये जिनके नाम मैंने लिए ये मुझे कंफर्म है कि ये नहीं कर सकते। बाकियों में कोई और है। अजीत नहीं कर सकता, बिल्कुल ही नहीं कर सकता। इसलिए सुधर जाओ।
क्यों पीयूष सर जी? साथ भाई कर सकते हैं। सर देखो सर, मैं बता रहा हूँ, मेरे को करना भी होता तो हाँ साध कर सकता है। ये छोटी मोटी मैं वीडियो वगैरह नहीं चलाऊंगा, फिर मैं बड़ा ही करूंगा, कुछ करना होता। साध कर सकता है। मैं क्या कह रहा है? साध के बारे में नहीं बोल सकता कि वो नहीं करेगा, वो कर सकता है। साध कर सकता है, पीयूष कर सकता है, सुशील कर सकता है, आलोक कर सकता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कर सकते हैं। तो सर सबका नाम लो सर, मेरा स्पेशल नाम ले रहे हो आप? अभी राइट नाउ जो कर सकते हो उनमें तुम ही अकेले बैठे हो ना। तो सर साथ सुशील भी है और भी बच्चे हैं सर क्लास साध कहाँ है? कहाँ है सुशील और साध? चले गए ना अभी। अभी थे सर, ऐसी बात ना है सर, अभी थे। हाँ तो सुशील साध है, मैं कह तो रहा हूँ। सर क्या पता दूसरी आईडी से आए करके चले गए फिर। हाँ सुशील, साध, तुम, आलोक, ऐसे मल्टीपल लोग हैं जो ये कर सकते हैं। सर ये रही आईडी, ये रही यूनिक करके, ये यूनिक गेम प्ले सर, हाँ यही है। अभी सर मैं अपने फोन का जीमेल का भी स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई जीमेल भी नहीं है। ये चलो कोई बात नहीं। साथ भाई भेस बदल के आए। चलो, और जो जब क्लास में ना टूं टूं की आवाजें आती है वो मुझे पता है कौन करता है ना, तो इसलिए ये मत कहा करो कि तुम लोग बहुत शरीफ हो। मैं तो सर शुरू से हूँ शरीफ। देखो वाइल लूप देखते हैं हम। विम के अंदर पहले लिखते हैं वाइल लूप है, क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से। अब देखिए यहां पर एक छोटी सी लूप लिखी हुई है कि num1 while, जब num 1 2 3 ऐसे कंटिन्यू करे, लेस देन 6 रहे तब तक चले, तो प्लस होते रहे। यहाँ ये डबल प्लस का मतलब इंक्रीमेंटल फॉर्म में रहे, और डू डन के बीच लिखना है। ये हमेशा बैश के याद रखना, डू और डन के बीच लिखा जाता है। अब मैं बाहर आता हूं, देखो आउटपुट देखते हैं। इसे क्विट कर देते हैं, हमने कुछ चेंज नहीं किया। अब फिर ch मोड प्लस ch मोड प्लस x वाइल लूप हो गया है। अब लिखो बैश वाइल लूप एसएच। ये देखो 1 2 3 4 5 6 पर आकर रुक गया क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई, मैच कर गई। कंडीशन क्या कर गई? मैच कर गई। क्लियर? यस सर। तो अब हम एक बार ये है वाइल लूप। वाइल लूप का समझ आ गया आपको कैसे होती है? आ गया सर, आ गया, समझ में आ गया सर। क्या समझ आ गया तुम्हें? समझ आ गया, समझ आ गया। वाइल लूप। सुधर जा तू, ठीक है। तो वाइल लूप के बाद हम एक और लूप होती है। सर ब्रेक दे दो सर, 5 मिनट। 5 मिनट ब्रेक चाहिए? चलो ठीक है, 5 मिनट ब्रेक देते। चलो 5 मिनट ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। अगली जो एक लूप बची है। अब किसी ने कोई शरारत करी फिर देखना पिट जाओगे मेरे से। सर मम्मी से बात कर लो, मम्मी बोल रही बात करने को। क्लास के बाद तुम फोन करना, तो फोन पर बात करता हूँ, तेरे बारे में बताऊंगा सब कुछ मैं। सर अभी तो मम्मी सामने बैठी थी ना। हाँ मैं तेरे बारे में बात करूंगा ना, प्रॉपर ढंग से करूंगा। फिर तुम्हारी सारी वेरवा भी तो देना है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। सर पर अभी मैंने ये सब हरकतें नहीं किया है सर, आप गलत बोल रहे हो। ठीक है। सर ऑफलाइन कब चालू होगा? ऑफलाइन यार नेक्स्ट वीक में चालू होगा। सर अभी ऐसे ही बोल रहे हो, होगा दोबारा से? नहीं, नेक्स्ट वीक से ही शुरू होगा। काफी कुछ हो चुका है इसलिए सर बोल रहा फिर हूँ। भी एक डेट बता दो, क्योंकि होता नहीं है। हैं? नेक्स्ट मंडे बोला भाई सर। ये देखो फिर वही असर था। तो देखो मम्मी साथ में बैठी है। Oh yeah, that's what that is.
चला गया बाहर, जो ही था निकाल दिया मैंने। तब बोलो सर, फिर अब बताओ ये सब मेरा नाम कैसे आ रहा फिर? भाई तुम उसके टीम के पार्ट हो, तुम नहीं हो। अरे अब ये आप टॉपिक चेंज कर रहे हो सर, सीधी बात है। अच्छा अच्छा, अगर हो जाता है, जब हो जाता है तो ये सब हरकतें नहीं करता दैट मीन कोचिंग में तुम करते हो ना? सर। कोचिंग में भी क्या करता हूँ, अभी खुद का कोचिंग में ये हो जाता है, लेकिन घर पर नहीं करता मैं। वो तो मजाक सभी करते हैं कोचिंग में। मजाक की बात ही नहीं कर रहा मैं। तो फिर मैंने कोचिंग में ऐसा किया ही क्यों है? ये बताओ। हाँ, कोचिंग में ऐसा किया ही क्या है तुमने? सही कह रहे हो। सर पर ये कोई और है। ये कोई और है, ठीक है। सर गौरव के बात का जवाब नहीं दिया आपने। गौरव का बात का जवाब दे दिया है कि अगले हफ्ते खुलेगा, निश्चित सर खुलेगा। तारीख घर वाले बोल रहे हैं मेरे को सर, मेरी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वीक मैंने बोल दिया, नेक्स्ट वीक गारंटेड खुलेगा। सर गारंटी तो आप 15 तारीख के बाद से ही दे रहे हो। सर आप एक डेट बता दो सर, सिर्फ एक डेट अरे, बता दो। अगर एक डेट होती तो मैं तुम्हें बता देता। तारीख पे तारीख मिल रहा है सर उस समय। चलो तारीख पे तारीख मिल रही है। अब बस से घर पे रहा नहीं जा रहा सर। सर घर में रहा नहीं जा रहा सर, यही दिक्कत। ओहो, घर में रहा नहीं जा रहा। जेटकी गाना चाह रहा है ये। ये जेटकिंग आना चाहता है? जी सर। क्या करेगा जेटकिंग आकर? काम दे दो सर, कोई झाड़ू पोछा वाला, कोई कुछ मिल जाए। देखो सर, इसका भी कुछ अला बला कर दो। दिए यार, काम दिलवा दो सर, काम दिलवा दो जल्दी। काम दिलवा दो तुम्हें? काम दिलवा दो सर, घर बसाना है। तूने भी घर बसाना है? तेरे से कौन घर बसाएगा भाई? बता दे। हेलो 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 सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ बोलो ना। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर नहीं आ रही। ऐसे कैसे हो सकता है? सर आ रही है। मुझे पता है सर नहीं आ रही है, आंसर कैसे दे रहा है मुझे? वही तो। गधे को ये नहीं पता, आंसर वो खुद ही दे रहा है। मैं क्या आवाज आ रही है, कहता नहीं आवाज नहीं आ रही सर। सर ब्रेक खत्म हो गया सर, स्टार्ट करो पढ़ाई। कौन कहता है ब्रेक खत्म हो गया? मैं डिसाइड करूंगा, तुम डिसाइड करोगे? नहीं 5 मिनट हो गया सर। तो ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? टाइम हो गया। नहीं टाइम नहीं हुआ अभी। अभी आज मैं लूप खत्म करके रहूंगा। ठीक है जी जी जरूर। सर समझ में भी तो आनी चाहिए। समझ आ नहीं रही? इसमें किसी को नहीं आ रहा समझ में सर। नहीं आ रहा सर। भाई अज्ञात भाई, तुझे तो आ रहा है यार। मेरे को आ रहा 100% 99% आ रहा सर, 1%। सर पीडी करवा दो सर। चलो पीडी करवा दूं तो स्टार्ट करें? तो स्टार्ट करना है अभी? स्टार्ट करो सर, स्टार्ट करो। डिले हो रहा है सर बहुत। ओहो, कहाँ जाना है तूने? 2 बजे जाना रहता सर। कहाँ?
मेट्रो पे मेट्रो पे क्या क्या काम है तेरा? विकास बताएगा इसके आगे। कटोरा लेके कटोरा लेके? कटोरा लेके सर फीस भरना है ना जेट किंग का। वो भर चुका है, तेरी फीस कंप्लीट हो गई बेटा। तो भर चुका हूँ भाई, बहुत मेहनत से दिया सर। और देगा सर, और देगा, जेट किंग को ज्यादा पैसे देगा ये। जेट किंग को ज्यादा पैसे देगा। चलिए एक और चीज देखते हैं, एक और लूप देखते हैं हम। चलिए शुरू करें। सर स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ तो शुरू करें, मैंने वो पूछ तो रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करते हैं। ये वो अंटिल लूप है, वो भी एक तरह की वाइल लूप की तरह ही है। until loop in bash। opposite of while loop, repeatedly execute block code long and specific condition relevant to false. The loop stop the moment of the condition become a true. The highly useful task, you write the event to happen, such as a file to appear, server to boot up and background process is finish। यहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये while लूप के ऑपोजिट होती है। अब इसको देखो, इसका कोड कैसे लिखा है देखो। until condition do and, वो सेम है while लूप की जैसे कंडीशन लिखी जाती है। अब देखो कैसे लिखना है। ग्रेटर देन 5 काउंट इन इज द काउंट, सेम टू सेम वही चीज लिख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अलग लिखा है, ये देखिए। अब मैंने गणेश नाम के ही फोल्डर में सारी लूप रख दी है। अब देखिए विम until s, ये देखिए a इज इक्वल टू 0 है और मैंने उसे कहा until a जो है लेस देन 5 ना हो, जब तक तब तक चले, और a प्लस 1 होता रहे। सर ये लेस देन 5 है, रिवर्स ऑफ लेस देन 5 है। लेस देन 5, लेस देन, रिवर्स नहीं है, लेस देन 5 है। अब मैं यहां से बाहर आ रहा हूं, रुक जा, पहले हम आउटपुट देख लेते हैं फिर इस पर बात करते हैं, ठीक है। ch मोड प्लस x, सर डबल सी हो गया। मोड की स्पेलिंग गलत है। आ गया। अब देखिए बैश until, ये देखो 1 2 3 4 5 नहीं है ना इसमें, 0 1 2 3 4 पर रुक गया वो। तो रिवर्स नहीं था, मैंने पहले कहा था रिवर्स नहीं है। सर एक्सक्लेमेटरी मार्क पे तो रिवर्स हो जाती है ना। नहीं, हर कोड का ना अपने तरीका होता है लिखने का, हर जगह एक ही चीज नहीं काम करती, कभी कुछ काम करता है कभी कुछ काम करता है। तो ये 3 तरह की लूप होती है। अब लूप के साथ एक चीज और वर्क करती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं क्विट कर रहा हूं। लूप के साथ ब्रेक एंड कंटिन्यू कंडीशन बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। ब्रेक एंड कंटिन्यू इन बैश लूप। बैश ब्रेक एंड कंटिन्यू लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। अल्टर द नेचुरल फ्लो, जो उसका नेचुरल फ्लो होता है, तीनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर लूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, व्हाइल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और आपका अंटिल लूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका होता क्या है,
the break statement terminate the loop completely and jump into next line. Code immediately flow the loop, following the loop typically used to unexpected condition or specific success threshold to meet. अगर सक्सेस थ्रेशोल्ड मीट हो जाता है, जैसे कि अब आप किसी कंप्यूटर के पासवर्ड लगा रहे हो, ठीक है, अब मैंने उसे दिया है कि 3 बार गलत पासवर्ड लगाए, तो उसके बाद उसे पासवर्ड की कंडीशन चेंज कर दो। जैसे पहला पासवर्ड आया तो लूप चलेगी रॉन्ग पासवर्ड, दूसरा पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड या इनवैलिड पासवर्ड, तीसरा इनवैलिड पासवर्ड, चौथा क्या आएगा, अकाउंट इज लॉक्ड, ब्रेक हो गया। लूप को मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, लेकिन यहां पर कंडीशन ट्रू नहीं हुई है। दो तरह का लूप हो गया ना, एक कंडीशन ट्रू, अगर मेरा पासवर्ड सही हो जाए लॉगिन हो जाएगा, लूप वह भी ब्रेक हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन अगर पासवर्ड 3 बार गलत हो गया तो वो भी आपका अकाउंट परमानेंटली लॉक्ड हो जाएगा, वो भी आपके लूप को ब्रेक लगा रही है। अब आपको बार बार वो मैच करने को नहीं कहा जा रहा, कि वो नहीं है कि पासवर्ड ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगा तभी बंद होगा। समझ आई? एक बार फिर समझाना। देखो ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है, व्हाइल लूप, कोई भी लूप हो इसमें चलाया जा सकता है। पहले पढ़ ले, समझ लो। कंटिन्यू स्टेटमेंट, स्किप द रिमाइनिंग कोड, लूप इन द करंट इंटरेशन एंड जंप डायरेक्टली नेक्स्ट साइकिल। पहले को जंप करके नेक्स्ट सेकंड में जाना, उसे कहते हैं कंटिन्यू करना, ठीक है। तो ये कैसे लिखी जाती है, अब आप देखिए, ये देखिए, यहां कंटिन्यू चला दिया कि कंटिन्यू चलता रहे, तो इफ कंडीशन के साथ इसका इस्तेमाल होता है। अब देखो मैंने एक लूप लिखी हुई है, ये देखिए, याद रखिए, ब्रेक स्टेटमेंट और नीचे है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब आप इसका आउटपुट देखिए, फिर हम इस पर बात करते हैं कि कौन सी चीज क्या कर रही है, ठीक है। फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था। अब देखिए, यहां chmod कमांड चलेगी, अब देखिए बैश अब देखिए पहली कंडीशन डिड नॉट मैच, कंडीशन डिड नॉट मैच, कंडीशन मीट, प्रोग्राम इज ब्रेक नाउ, दैट मीन्स प्रोग्राम को ब्रेक लगा दी गई। जबकि कंटिन्यू में क्या है, कंडीशन मीट करने के बाद भी कहता कंटिन्यू कर रहा हूं, कंटिन्यू डिड नॉट मैच, कंडीशन ट्रू होने के बाद भी उसने जब तक लूप की कंडीशन कंप्लीट नहीं हो उसे कंटिन्यू रखा। अब इसको समझने के लिए हम वापस आते हैं इस पर। ये देखिए मैंने क्या लिखा था, ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखो लूप कितने तक चलनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 पर ब्रेक चलनी चाहिए थी। मैंने डू में कहा इको आई, जो आई है तुम्हारा अगर इज इक्वल टू 3 हो जाए तो इको ये प्रिंट हो जाए कंडीशन इज अ मीट, प्रोग्राम ब्रेक नाउ, और उसी समय प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। इफ इको अगर ब्रेक स्टेटमेंट जब तक नहीं चली, एक कंडीशन डिडेंट मैच, डन। अब देखो आपको पहले एक को चलने दो, फिर दूसरे पर आते हैं। अब मैंने उसे 6 तक चलने को कहा था, लेकिन वो कब तक चली, वो 3 तक चली, बिकॉज मैंने उसके कोड में लिख दिया अगर 3 आ गया इस बीच तो एक कंडीशन मैच हो जाए और प्रोग्राम उसी समय ब्रेक हो जाए, अदरवाइज वो क्या चलता, 1 2 3 4 5 6 तक चलता, लेकिन वो 6 से नहीं चला। कंडीशन 3 पर मैच हुई, वहीं पर उसने ब्रेक लगा दिया। जैसे मैंने कहा कि रॉन्ग पासवर्ड तुम
देते रहो जब तक पासवर्ड ट्रू नहीं होता। लेकिन मैंने 3 पर लगा दिया, मेरी नॉर्मल कंडीशन क्या है, जब तक पासवर्ड ट्रू नहीं होता, मतलब आप पासवर्ड दोगे इनवैलिड आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा, इनवैलिड लूप चलती रहेगी, इनवैलिड ऑप्शन आती रहेगी। लेकिन जैसे ही मैंने उसमें कंडीशन लगा दी कि तीसरे के बाद लॉक हो जाए, तो ब्रेक कर देगा तुम्हारी उस इनवैलिड पासवर्ड को, ब्रेक कर कर वो कहेगा कि भाई आपका अकाउंट लॉक हो गया, अब नहीं तुम खोल सकते, तेरा प्रोग्राम यहीं पर स्टॉप कर दिया गया है। अदरवाइज ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, आप कितनी बार भी गलत पासवर्ड लगाते रहो, लेकिन जब मैंने कंडीशन लगा दी उस लूप में, तो वहां पर वो रोक देगा। और दूसरी कंडीशन कहां यूज होती है, अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, 1 2 3 4 तक चलने को कहा है, पर इको डू कहता 3 से मैच कर जाए, 3 के इक्वल टू हो जाए, लेकिन उसके बाद मैं उसे कह रहा हूं भाई कंडीशन मीट प्रोग्राम कंटिन्यू, देन उसके बाद कंटिन्यू हो जाए, और उसके बाद जो इको जो प्रिंट हो रहा है वही प्रिंट हो। दैट मीन्स पासवर्ड ब्रेक हो गया, अगर अकाउंट इज लॉक, और फिर से तुम्हें पासवर्ड मांगे कि तुम्हारा पासवर्ड इनवैलिड है। इस प्रकार वो काम करता है, अलग अलग कंडीशन में इसका यूज होता है। यहां पर देखिए कंडीशन मीट करते ही, कंडीशन को मीट करते ही प्रोग्राम को ब्रेक लगा देगी, और यहां पर देखिए कंडीशन ट्रू होने मीट होने के बावजूद भी प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा गया जब तक लूप कंप्लीट नहीं हुई। ये लूप 1 to 6 तक जानी थी और ये लूप 1 to 4 तक जानी थी, लेकिन यहां पर 3 पर आते ही उसे ब्रेक लगा देगी, भाई तेरा काम कंप्लीट हो गया, और यहां कंटिन्यू रखा गया है। समझ आई? समझ, हाँ भी लूप के बारे में गौरव कुमार तो सोच में पड़ा हुआ है, विकास पांडे भी सोच में पड़ गया, अविनाश भी सोच रहा है। क्या सोच रहे हो अविनाश? समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ये अभी सोच रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हें समझ आया? थोड़ा थोड़ा गीतम को समझ, वेरी गुड गीतम। थोड़ा थोड़ा। अब तो थोड़ा थोड़ा भी समझ आना बहुत बड़ी चीज है यार, जी स्क्रिप्ट जी है ये, सर, बहुत बड़ी लूप चल रही है, प्रोग्रामिंग का पार्ट है भाई ये। आ जाएगा सर, समझ में आ जाएगा। अविनाश तू तो छुपी रहे, तू इतनी देर से बकवास ही कर रहा है क्लास में जब से है। फोन तो कम ही करता हूँ अविनाश, सर। अविनाश, विकास पांडे जी आपका क्या हाल है? बढ़िया सर, अपना बताओ। अरे टॉपिक का क्या हाल है? बढ़िया, हाल चाल थोड़ी पूछ रहा हूं तुमसे। सर ठीक ही चल रहा है, कैसे ठीक कैसे है, कहा था दूसरी बुक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, दूसरी बुक अलग है, सर कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है लेकिन केवल अलग लूप, है। केवल लूप वाले टॉपिक में मेरे को थोड़ा स्क्रिप्ट वगैरह आ गया, तो कभी देखा नहीं है हाथ से, तो थोड़ा अरे भाई इससे अगला टॉपिक भी वैसा ही है इसका, उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन है, वो उससे भी अलग है, इससे भी थोड़ा सा अलग लेवल पर चला जाएगा। उसमें भी कोडिंग ही है सर, लैंग्वेज। जी 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 जी, तो पढ़ा ही दो सर फिर कोई एक। नहीं मैं कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो तुम लोगों को समझ आए, कोडिंग से हटकर। देखता हूँ कौन सा टॉपिक है, आज मैं नहीं देखता नहीं हूँ वो पढ़ाऊंगा। सर, जितने टॉपिक हो सारे पढ़ाओ सर, छोड़ो सारे मत। ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उस टॉपिक को बीच बीच में डालूंगा ना, ताकि तुम्हारा वो बना रहे, रिदम बना रहे। और कंटिन्यूसली ऐसे टॉपिक चला दूंगा ना, रिदम नहीं बनेगा। इसलिए पहले मैंने पार्टीशन बनानी सिखाई, एल्बियम सिखाया, फिर बैच लेकर आया। अब बैच के बाद मैं कोई ऐसा टॉपिक लाऊंगा जो तुम्हें आसानी से समझ आए, फिर बीच में एक टॉपिक डाल दूंगा फिर से। ठीक है, समझ में आएगा सर। हाँ चलो, एक और चीज है, ये भी देख लो यार, ch मोड प्लस x, अब ये देखो ये क्या होगा,
अब ये एंडलेसली चलती रहेगी। सर इसको रोकना है तो कंट्रोल सी लिखा हुआ है, कंट्रोल सी दबा ओके। दूंगा, रुक जा। अब लिखा क्या है इस कोड को, देखना चाहोगे? जी सर जरूर। ये देखिए, इन्फिनिटी का मतलब है कभी कभी नहीं रुकना। वो तो इको मैसेज में मैंने लिख दिया, कंट्रोल सी दबा दो। अगर मैं यहां कुछ और दबा, तुम कहोगे वायरस आ गया कंप्यूटर में। वायरस आता है कंप्यूटर में, एक ही मैसेज चलता रहता है। वो इन्फिनिटी लूप लगाकर तो देते हैं तुम्हें। सर ये लूप के आगे एक्सप्लेनेशन मार्क लगाए। लूप का काम होता है जब तक कंडीशन ट्रू ना हो वो रिपीट करते रहे टास्क। अब यहां पर कोई ट्रू कंडीशन है ही नहीं है, इसलिए वो चलती रहेगी। यहां कोई कंडीशन ही नहीं दी ना मैंने उसे ट्रू जी होने के जी। लिए। जब ट्रू होने के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है तो वो चलता ही रहेगा। अब तुम इसे जब रन तक करोगे, ये लो चलता रहेगा। सर जब तक संतुष्ट नहीं होगा चलते रहेगा। ये चलता ही रहेगा जब तक तुम बंद नहीं करोगे। और अगर इसी को मैं ऐसी फाइल है जो मैं उसे स्टॉप करने का जो ऑप्शन है उसे हटा दूं, बताऊं ना, ये चलता रहेगा तुम्हारे कंप्यूटर जब तक हैंग नहीं हो जाए। तुम्हारा कंप्यूटर हैंग नहीं हो जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। आप देखो ना इसकी मेमोरी यूज हो रही है लगातार आपकी। सर एक बार करके बता दो सर। हर चीज करके नहीं दिखाई जाती। जो अब सर देखो मैं इसके मॉनिटर दिखाता हूँ। मॉनिटर कहाँ गया इसका मॉनिटर? ये रहा। अब रिसोर्सेज में जाकर देखते हैं। वो देखो रैम कंटिन्यूसली यूज होती है, सीपीयू कंटिन्यूसली यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी लूप कंटिन्यूसली चल रही है। सर बस कर दो, विंडो क्रैश हो जाएगी आपका। 86% 84% यूज हो गया सीपीयू। अब देखो कंट्रोल सी दबाता हूं यहां आकर, अब देखते हैं। एक सेकंड। अब देखो जैसे कंट्रोल सी दबाया सीपीयू कितना गिरा? 2% पर आ गया सीपीयू। यूजरों से भी गिर गया। 10%, 9, 6, 3, मतलब 10 से कम हो गया। लेकिन अब मैं फिर से लूप चलाता हूं, देखो अब इसे इसी तरीके के वायरस भी तैयार किए जाते हैं। ये देखो, और ऐसे ही 3-4 प्रोग्राम मैं रन कर दूं तो क्या होगा? सिस्टम हैंग हो जाएगा। जी कर दो सर एक बार मेमोरी कर देखो। दो। हाँ कर दो एक बार। और यहां पर सिस्टम रुक जाएगा। ये देखिए सीपीयू में गिरावट आ गई। समझ रहे हो? मतलब कि इन्फिनिटी लूप है। तुमने मोटर बंद भी कर दी, टंकी को बोलता है मोटर की टंकी बंद करो, पानी भर गया है, भर गया है, भर गया है, भर गया है, मोटर भर गई है, टंकी, अरे टंकी भर गई है, मोटर बंद करो, टंकी भर गई है, मोटर बंद करो, चलता ही रहेगा। तुमने चाहे मोटर बंद भी कर दी तब भी चलता रहेगा, इन्फिनिटी लेवल पर चलता रहेगा। तो जब तक वो जो तुम्हारा अलार्म ना हो जाए। चलिए, तो ये थी लूप। बैश के अंदर लूप और बैश के बारे में आपको बेसिक चीजें बताई है मैंने अभी। ये सिर्फ जस्ट बेसिक है, इसे बहुत कुछ और होता है। जी जी ठीक है सर, धन्यवाद। तू चुप रह ले। हो गया सर अगर टाइम। आपकी इच्छा है और बैश को सीखने की तो बताना, नहीं है तो हम अगला टॉपिक पर जाएंगे। प्रबल इच्छा है, बढ़िया से पैसा तड़कता भड़कता बता दो कि कमाओ पैसा। पाइथन भाई सिखा दो सर। पाइथन नहीं सिखानी मैंने, कंबर रजा। सर ले लेना कुछ।
हाँ सर। क्या कहना चाहोगे? किस चीज को? बैच आगे कंटिन्यू करनी है या बैच खत्म करें आज? ना करो, कंटिन्यू करो। तो फिर बैच पर ही काफी क्लासेस चल जाएगी तुम्हारी ऑफलाइन होते होते। हाँ तो कर लो, क्या हुआ। बाकी टॉपिक रह जाएंगे फिर तुम्हारे। काय के 134 के? हाँ 134 के। और क्या क्या टॉपिक बचे हैं 134 के? होता चल कल हम पहले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसी बेस पर डिसाइड करेंगे क्या करना है, ठीक है? है। चलिए धन्यवाद। अपने अपनी फीस सबमिट कर दो भैया।